क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना है मिक्स आटे के द्वारा तैयार चूरमे वाला लड्डू, जिसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। मिक्स आटा अपने आप में बहुत हेल्दी होता है। मल्टीग्रेन आटे की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की, आप हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। एक बार आप उस तरह से आटा बनवा लीजिए, उसकी बहुत सारी रेसिपियाँ बन के तैयार होती हैं। मल्टीग्रेन आटे का एक लड्डू बच्चों से लेके बड़ों की सेहत का पूरा ध्यान रखता है। इस रेसिपी को बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं। मल्टीग्रेन आटे का चूरमे वाला लड्डू बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 250 ग्राम मल्टीग्रेन आटा लिया है। आपने अलग अलग लड्डू बहुत सारे बनाए होंगे, जैसे गेहूं के आटे के, बाजरे के आटे के, ज्वार के, मक्के के, रागी के। हमने सारे अनाज को एक साथ मिला के इस आटे को तैयार किया है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। आप इसको हमारे चैनल पे आटा बनाने का तरीका एक बार जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस आटे को हमने गूंथ के तैयार कर लेना है। एक हमने थाली ले ली, जिसके अंदर 250 ग्राम पूरे आटे को निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने देसी घी डाल दिया। घी को हमने आटे के अंदर अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेना है। जब घी आटे के अंदर अच्छी तरह से मिल जाएगा, तब इस आटे को हमने गूंथ लेना है। इसके लिए दूध लिया है, 200 ग्राम दूध इसके अंदर हमने लिया है। थोड़ा सा दूध को डालते जाते हैं और आटे को बढ़िया गूंथ के तैयार कर लेते हैं। आटे को बहुत ज़्यादा हमने टाइट नहीं गूंथना है, क्योंकि मल्टीग्रेन आटा मोटे अनाज के द्वारा बन के तैयार होता है। इसलिए अगर आटा थोड़ा सा गीला हो जाए तो जब ये थोड़ी देर रख देंगे तो अच्छी तरह से फूल के तैयार हो जाता है। और इस तरह देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया। इसके ऊपर थोड़ी सी हमने दूध को डाल दिया। डालने के बाद एक थाली की सहायता से ढक के करीब 15 से 20 मिनट के लिए इसको साइड में रख देते हैं। 20 मिनट हो गया है। अब इसको हमने अच्छी तरह से गूंथ के तैयार कर लेना है। जितना बढ़िया आप आटे को गूंथ के तैयार करेंगे, उतना ही टेस्टी इसका लड्डू बन के तैयार होता है। अब इसको अच्छी तरह से मसल के तैयार कर लेते हैं और इसकी रोटी बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए थाली के अंदर हमने थोड़ा सा सूखा आटा निकाल लिया और इस आटे को हमने 3 हिस्सों में बांट देना है, क्योंकि इसकी हम मोटी रोटियां बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पतली रोटी को नहीं बनाना है। इसका हम चूरमा वाला लड्डू बना रहे हैं। इसमें से हमने एक पीस ले लिया और इसको गोल कर लेते हैं। गोल करने के बाद इसको पेड़े की शेप में दे देते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया और सूखा आटा लगा के इसको हल्की मोटी रोटी की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए रोटी बन के तैयार होगी। इतनी मोटी इसको हमने बनाना है। गैस पे पहले हमने एक तवा रख दिया था, तवा गर्म हो गया है। अब इस रोटी को इस पे डाल देते हैं और 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको एक साइड से पकने देते हैं। जब ये एक साइड से 1 मिनट तक पक जाएगी, तभी इसको हमने पलट देना है, जिससे इसका आटा अंदर तक अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए। और दोनों तरफ से रोटी को अलट पलट के इसी तवे के ऊपर सेक लेते हैं। आप चाहे तो गैस के ऊपर भी इस रोटी को सेक सकते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह तवे पे रोटी सेकेंगे तो एक बराबर रोटी सेक के तैयार हो जाती है। एक रोटी को बनाने में लगभग 3 मिनट का समय लगा। पहली वाली रोटी को बना के तैयार किया, उसको छोटे टुकड़े में तोड़ के तैयार कर लेते हैं। तोड़ने के बाद एक मिक्सी का जार ले लिया। जार के अंदर से इस रोटी को डाल देते हैं और इसको बढ़िया पाउडर की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। इस रोटी को बहुत ज़्यादा ठंडा मत करिएगा, जब ये हल्की गर्म रहती तभी इसको हमने पीस के तैयार कर लेना है। और इस तरह देखिए इसका बढ़िया पाउडर बन गया। इस पूरे पाउडर को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी रोटियों को हम बनाते जाते हैं और उसका बढ़िया पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। चूरमे वाला लड्डू हम 250 ग्राम आटे के द्वारा बना के तैयार कर रहे हैं। इसके लिए 100 से 125 ग्राम के करीब गुड़ ले लीजिए। गुड़ को पहले छोटे टुकड़े में तोड़ के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए गुड़ तैयार है। गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गरम हो गया। इसके अंदर 2 बड़े टेबल स्पून हमने देसी घी डाल दिया। घी अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून तरबूजे का बीज डाल दिया। 2 से 3 टेबल स्पून किशमिश डाल दिया और गैस की फ्लेम को एकदम से लो रखा है। अब इसके अंदर जो गुड़ है, पूरे गुड़ को डाल देते हैं और गैस की लो फ्लेम पे मेल्ट होने तक इसको हमने पका लेना है। इसको ढक देते हैं, पर बीच में 1 से 2 बार इसको जरूर चेक कर लेते हैं। प्रोसेस में गैस की फ्लेम को हमने लो रखना, हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा, नहीं तो गुड़ थोड़ा सा है नीचे से जल जाएगा और पूरे चूरमे वाले लड्डू के स्वाद को बिगाड़ देगा। तो मेल्ट होने में लगभग 5 मिनट का समय लगा और इस तरह देखिए गुड़ तैयार हो गया। अब जो हमने रोटी वाला चूरमा बना के रखा है, पूरे को इसके अंदर डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद ही इसको हमने डालना है और अच्छी तरह से इसको पहले हम मिला के तैयार कर लेते हैं। अगर आपको घी बहुत ज़्यादा पसंद है तो 1 से 2 टेबल स्पून घी इसके अंदर और डाल लीजिए। हमने इसके अंदर और
घी का उपयोग नहीं किया है। अब इसके हम लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। छोटा बड़ा जैसा साइज को आपको लड्डू बनाना है उसी तरह से बना के तैयार कर लीजिए। 4 टेबल स्पून घी के द्वारा ये लड्डू बन के तैयार हो जाता है। इस तरह देखिए लड्डू बन गए। इसी प्रोसेस के द्वारा सारे लड्डू को हमने बना के तैयार कर लिया। अगर रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा चूरमे का लड्डू आपको कैसा लगा। इस तरह देखिए हेल्दी टेस्टी मल्टीग्रेन आटे के द्वारा ये लड्डू बन के तैयार हो गया। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। 1 हफ्ते तक आप इसको रख के खा सकते हैं। अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।